Hello, as we know, our union budget has been tabled in Parliament. So, in this video, we will see the major highlight of the budget 2025. So, मैं एक एक चीज़ें करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो सरकार ने बोला है इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में 4 इंजन्स बताए हैं। क्या कौन से 4 इंजन्स हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये 4 इंजन बताए हैं सरकार ने, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत की, कि विकसित कैसे भारत होगा, तो उसमें जो कीवर्ड है वो क्या है? एक्सेलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन्हेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास के स्पेंडिंग को इन्हेंस करना है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उनको टैक्स से थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा जिससे उनका कंजम्पशन बढ़ सके। फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं और डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन, किस चीज़ पे डेवलपमेंट मेजर्स फोकस होंगे? गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। गरीब, यूथ, अन्नदाता कौन? किसान की बात की जा रही है, और नारी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें बोली गई हैं जैसे आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो हमारी मतलब पल्सेस का ग्रोथ होती है उसमें जो है आत्मनिर्भरता लाने की बात की गई है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो हमारे पास लिस्ट आई है एमएसएमई के लिए क्या किया गया है कि क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज, जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी गई। और कैसी? कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद अ ₹5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। वो माइक्रो इंटरप्राइजेज जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उनको कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसकी लिमिट कितनी होगी? 5 लाख तक होगी। ठीक है। 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। ऐसे कितने कार्ड इशू किए जाएंगे? लगभग 10 लाख कार्ड इशू किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन की बात की गई है, इसमें क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईटी की बात करी गई है, डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है। उसके बाद भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की जाएगी, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, लोगों को स्किलफुल करने के लिए नेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। किसके साथ? विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़। ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं। ठीक। मेडिकल एजुकेशन के लिए 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। एडिशनल सीट्स कितनी करी गई हैं? 10,000। और आने वाले टाइम में मेडिकल की सीट्स कितनी करी जाएंगी 5 सालों में? लगभग 75,000 के आसपास। ठीक है। पीएम स्वनिधि जो स्कीम चलती थी, टू बी रिवैम्प्ड विद इनहैंस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। लोन की फैसिलिटीज़ को और ईजी किया जाएगा। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, जो मेजर चीज़ें हैं मैं उनको ही सिर्फ कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये समरी है, काफ़ी बड़ी समरी है। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें तो इसमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल लाए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया के अंडर क्या है? एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर एलईडी एलसीडी टीवी, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरीज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ईवीज, प्रमोशन ऑफ एमआरओ, एग्जेम्पशन फॉर 10 ईयर ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स। ठीक। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में आता है, सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल ऐसे रखे गए हैं। उसके बाद क्या किया गया है, अगर हम देखें मेडिसिन सेक्टर में क्या हमें एग्जेम्पशन मिले हैं? 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। 36 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको एग्जेम्पशन लिस्ट में डाला गया है जो लाइफ सेविंग है। 6 मेडिसिन है जो 5% ड्यूटी लिस्ट में आती हैं। 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जाम लिस्ट। 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम जो हैं उनको क्या किया गया? एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है। इसमें क्या है? रेयर डिसीजेज हो गई, कैंसर, सीवियर क्रॉनिक डिसीजेज हो गई। अब उसके बाद अगर हम बात करें टीडीएस की बात करते हैं, तो टीडीएस में क्या चेंजेस हैं? टैक्स डिडक्शन लिमिट जो थी सीनियर सिटीजन की उसको डबल कर दिया गया है, पहले 50,000 थी, अब वो 1 लाख कर दी गई है। एनुअल लिमिट कितनी थी? जो 2,40,000 लाख थी टीडीएस ऑन रेंट। ठीक है। जो रेंट पे टीडीएस हमारा करता था 2,40,000, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 6 लाख कर दिया गया है। ठीक है। और हाँ, रिटर्न फाइल करने के लिए लिखा है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 years to 4 years।
ठीक है, एक्सटेंशन कर दिया गया है, 2 से 4 साल बढ़ा दिया गया है। अब आप अपना जो है रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपडेट रिटर्न कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार के पास पैसा आता कहाँ से, सोर्सेस क्या है ना, रुपीज़ कम फ्रॉम। अगर मान लो भारत सरकार के पास 1 रुपया है तो उसमें 24% बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ हैं, जहाँ से पैसा आता है, मतलब उधार लेके, ठीक, या दूसरी लाइबिलिटीज़ जो भारत सरकार की अगली जगह पे है उनसे पैसा आता है। 9% आता है नॉन टैक्स रिसिपेंट से, 1% आता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से, 4% कस्टम से आता है, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है, ठीक, जीएसटी से आता है 18%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है 5%, इनकम टैक्स से कितना आता है 22%। तो ये टोटल 1 रुपया हो गया। इसमें भारत सरकार का पैसा आता कहाँ से है, ये हो गया। फिर अब पैसा जाता कहाँ पे है, मान लो 1 रुपया आपके पास है तो कहाँ कहाँ भारत सरकार खर्च करती है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर दी है, 20%, ठीक है, जो ब्याज देना पड़ता है बोरोइंग पे। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे कितना खर्च करती है, 16%। मेजर सब्सिडी जो छूट देती है सरकार, वो किस पे कितना जाता है भारत सरकार का, 6%। डिफेंस पे कितना खर्च करती है, 8%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ठीक, जो राज्य सरकारों को टैक्स और ड्यूटी जाती है वो कितनी जाती है, 22%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जो फाइनेंस कमीशन या दूसरे ट्रांसफर्स किए जाते हैं उसमें कितना है, 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितना है, 8%, और बाकी अदर एक्सपेंडिचर में 8%। पेंशन 4%, ठीक है। तो ये पैसा है जो खर्च होता है, और 1 रुपये आता कहाँ से है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो एक्सपेंडिचर है, जो मेजर आइटम पे एक्सपेंडिचर करेगी भारत सरकार, डिफेंस पे करेगी 4,91,732, ठीक, 4,91,732 करोड़ रुपए। रूरल डेवलपमेंट पे, मतलब ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817, 2,66,817 रुपीज़। होम अफेयर्स की बात करें तो 2,33,211। एजुकेशन की बात करें तो 1,28,650। हेल्थ की बात करें 98,311। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 96,777। आईटी और टेलीकॉम पे कितना खर्चा होगा, 95,298 करोड़। एनर्जी पे 81,174 करोड़। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 65,553 करोड़। सोशल वेलफेयर पे 60,052 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट में खर्चा होगा 55,679 करोड़, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल के लिए क्या किया है सरकार ने, इसमें लिखा हुआ है अंडर द न्यू टैक्स regime, individuals earning up to 12 lakh annually will not have to pay any income tax as per the regime. For people earning more than 12 lakh per annum, there will be nil tax for income up to 4 lakh, 5% for income between 4 to 8 lakh, 10% for 8 to 12 lakh and 15% for 12 to 16 lakh, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी अर्निंग 12 लाख तक है उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल इनकम की बात हो रही है, इसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन अगर आपका हो रहा है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट इंडिविजुअल इनकम अगर आपकी 12 लाख है तो आपको सैलरीड पर्सन, एक्चुअली हम कहेंगे जो सैलरीड पर्सन है उनकी 12 लाख तक इनकम है तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स रेट, ठीक है। और कुछ हाईलाइट की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर हाईलाइट जो थी वो मैंने बता दी हैं। बस 4 चीज़ें जो सरकार ने बोला है कि भारत को अगर डेवलपमेंट करना है तो 4 चीज़ों में फोकस करेगी भारत सरकार, एग्रीकल्चर पे, एमएसएमई पे, इन्वेस्टमेंट पे और एक्सपोर्ट्स पे, है ना। उसके बाद और इसमें जो कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर बात करते हैं मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होते हैं, जहाँ पे लेबर पावर ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे लेबर ज़्यादा चाहिए होता है, लेबर फोर्स। तो इसमें क्या किया है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स। फुटवेयर और लेदर सेक्टर्स पे क्या किया है, फोकस किया गया है। स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सनस, जनरेट टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़। इसमें क्या किया गया है कि लगभग 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, ठीक है, जो टर्नओवर जनरेट करेंगे कितने का, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, और इससे एक्सपोर्ट्स कितना होगा हमारा 1.1 लाख करोड़, ठीक है। फिर मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर की बात करें टू फोकस, फिर बात करें मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर। टॉय सेक्टर पे क्या किया है, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर स्किल्स एंड अ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज टू रिप्रेजेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड। टॉय सेक्टर पे फोकस किया गया है, मेड इन इंडिया पे फोकस किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ये बात। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग पे फोकस किया गया है। कैसे सपोर्ट होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। एस्टेब्लिशमेंट किसका किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का, इन बिहार,
इन्हेंस्ड इनकम फॉर द फार्मर, फार्मर की इनकम को बढ़ाया जाएगा, एंड स्किलिंग करी जाएगी उनकी, एंटरप्रेन्योरशिप बताई जाएगी, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ, और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, ये हो गया जो माइक्रो सेक्टर पे, एमएसएमई लेवल पे ये काम किए जाएंगे। ठीक, और ये कौन सा सेक्टर था? लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे लेबर फोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में क्या किया है सरकार ने? सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लैंड, रोड, बिल्डिंग, मतलब इन सब के बनाने में हेल्प करेगी। कितना आउटले है इसका? बजट कितना है? 1.5 लाख करोड़। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स। ठीक, अगर कोई रिफॉर्म लाएगी, मान लो कोई रिफॉर्म लेके आता है स्टेट, कुछ अच्छा काम करता है, तो उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, प्लस 50 साल तक के लिए 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब हम एसेट बनाते हैं, कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बनाते हैं, जैसे रोड बना दी, डैम बना दिए, है ना, तो जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट फ्री लोन है? 50 साल के लिए। फिर जल जीवन मिशन की बात की गई है, टू अचीव 100% कवरेज द मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028। मिशन को बढ़ा दिया गया है, 2028 तक कर दिया गया है। क्यों? इसमें क्या किया जाएगा? 100% कवरेज, मतलब सबको पानी मिलेगा, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर 100%। फिर पावर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म किए गए हैं, उसमें क्या किए गए? इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ GSDP टू स्टेट्स। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, पर्टिकुलर एक स्टेट, जैसे GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, पूरे देश की GDP निकाली जाती है, ऐसे GSDP होता है। हर स्टेट का भी एक ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है कि कौन सा स्टेट कितना जो है प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए हैं, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, सीधी सी बात है। फिर अर्बन चैलेंज फंड एक लॉन्च हुआ है, इसमें क्या किया गया है? ₹1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब। ठीक, ग्रोथ हब मतलब शहरों को क्या बनाया जाएगा? ग्रोथ का हब बनाया जाएगा। क्रिएटिव रिडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, इन सब के लिए। अब और क्या किया गया है? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ठीक, जो हमारा ओशियन है, जितना भी मैरीटाइम इकोनॉमी है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या फंड है? विद अ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विद अप टू 49% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कितना सरकार का गवर्नमेंट होगा? 49%। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम भी लाया गया है। उसमें क्या है? अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट का अमेंडमेंट किया जाएगा। एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। जो भी सिविल लाइबिलिटी होती है ना, मान लो कोई न्यूक्लियर डैमेज हो गया, उसकी वजह से कुछ भी आम आदमी को नुकसान होता है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या पार्टनरशिप, एक्टिव पार्टनरशिप करेंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर मान लो कोई न्यूक्लियर सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी वजह से कुछ सिविल लाइबिलिटी होती है, तो वो उसको बियर करेगा। फिर उड़ान की बात की गई है। उड़ान, पता है, उड़े देश का आम नागरिक, ये योजना लाई गई थी जिससे सब लोग फ्लाइट में ट्रेवल कर सकें। रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर। 120 नए डेस्टिनेशन को आपस में कनेक्ट किया जाएगा उड़ान स्कीम के थ्रू, जिसमें क्या टारगेट है? अगले 10 साल तक 4 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने का, मतलब कैरी करने का। ठीक, फिर उसके बाद फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार के लिए भी ऑब्वियस सी बात है बोला ही जाएगा। इसमें क्या लिखा गया है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल। ठीक, जो वेस्टर्न कोसी कैनाल है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। ठीक, जो टूरिज्म है हमारा, उसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो इसमें लिखा है टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। 50 ऐसे टूरिस्ट साइट को मार्क किया गया है और वो जिस जिस स्टेट में है उनके साथ पार्टनरशिप करके उसको डेवलप किया जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीज़ा फैसिलिटीज़। ई वीज़ा फैसिलिटी सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। ठीक है, उसके लिए तुम्हें चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फिर इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर आवर यूथ्स, हमारे यूथ के लिए कैसा प्रोग्राम? इंटेंसिव। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट्स। ठीक, PLI स्कीम जिसको बोलते हैं। मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज। ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को और अच्छा किया जाएगा। और हम लोग इसमें देख लेते हैं अगर कुछ ऐसा है। फिर बात करते हैं इकोनॉमी और इनोवेशन की, तो PM रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IIT एंड IISc। ठीक है,
10,000 फेलोशिप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम रिसर्च किए जाएंगे। जीन बैंक खोला जाएगा, मतलब द सेकेंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स टू बी सेटअप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की बात करें तो 20,000 करोड़ टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या किया गया भाई, देश को एक्सपोर्ट भी करना है, तो इसमें क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू MSME टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये मिशन लाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, इजी एक्सेस जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उन पे टारगेट होगा, क्रॉस बॉर्डर फैक्टर जो होते हैं ना कि जो दिक्कतें आती हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा कि कोई दिक्कत ना आए ट्रेड करने में, एंड सपोर्ट टू MSME को भी सपोर्ट किया जाए जिससे ओवरसीज मार्केट में वो अपना जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। फिर भारत ट्रेड नेट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, भारत ट्रेड नेट की बात करें तो अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या है, भारत ट्रेड नेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेटअप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, सपोर्ट इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन। बेसिकली ये कह रहा है भारत ट्रेड नेट जो ये पोर्टल बनाया गया है ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा, जो भी ट्रेड से रिलेटेड तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ना वो सारे के सारे यहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और ये किस चीज़ का सोल्यूशन है, जो इंटीग्रेट होगा किससे, ग्लोबल सप्लाई चेन से। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होती है, जैसे मान लो आपका एक फ़ोन है तो कुछ पार्ट कहीं बन रहे हैं, कुछ कहीं बन रहे हैं, कुछ असेंबल कहीं पे हो रहा है, तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन हो जाती है, एक चीज़ एक दूसरी जगह से सप्लाई हो रही है। ठीक, तो ये क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल है और फाइनेंसिंग पोर्टल है एक तरीके से। यहाँ पे तुम्हें सारा कुछ सोल्यूशन, अगर तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो कुछ भी और तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है तो भारत ट्रेड नेट जो है इसमें आपकी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो। ठीक है, टू फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सीधे सी बात है, रख रखाव की जो सुविधा है उसको और इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे जो हमारा सामान गोडाउन में काफ़ी टाइम तक इधर उधर पड़ा रहता, खराब होता, उस फैसिलिटी को और अच्छा किया जाए। सो दीज वर द मेजर डिटेल्स ऑफ द यूनियन बजट हाईलाइट। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में एक डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा कि किसमें क्या क्या कैसे जो है वो किया गया। इसमें मैंने सिर्फ फैक्ट्स और डेटा बताए हैं जो अभी तक बताए हैं सरकार के बजट में है। इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं, जो ऐसे कीवर्ड जो कुछ शायद समझ में भी नहीं आए होंगे या उनका मतलब नहीं है आम आदमी को उन चीज़ों से, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो इकोनॉमी के लेक्चर में इस चीज़ को अटेंड करूँगा। थैंक यू।